How are you, dear students? You are welcome to CR International School ऑनलाइन क्लासेस। आज आपकी क्लास के अंदर 12th आर्ट 7 में सब्जेक्ट हिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर दोनों में सेम टॉपिक ही है। आज 8 जुलाई 20 को मीराबाई, लिंगायत और सिखिज्म पे हम टॉपिक ले रखे हैं। इसमें हम सबसे पहले मीराबाई के विषय में, जो कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी कवयित्री रही है, किस काल की रही हैं? भक्ति काल। भक्ति काल में एक बहुत बड़ी कवयित्री का नाम मीराबाई है, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद लिंगायत समुदाय के बारे में बताया जाएगा, जो वासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण के अनुयायी होते थे और आज भी वो मौजूद हैं। उन्हें वीरशैव भी कहा जाता है, लिंगायत भी कहा जाता है। लिंगायत इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपने बाएं कंधे पर एक लिंग को धारण करते हैं। शिवलिंग की प्रतीक के रूप में उसका एक पूजा अर्चना करने का ये उनका तरीका है, उसको धारण करते हैं। इसके अलावा सिखिज्म पे बात करेंगे, जिसमें गुरु नानक देव जी ने किस तरीके से सिख धर्म की नींव रखी। इसमें सबसे पहले है मीराबाई। मीराबाई जैसे कि हम समझते हैं भक्ति ट्रेडिशन गॉडेस, ये उस समय की भक्ति परंपरा की एक प्रमुख कवयित्री रही। ये राजस्थान की एक राजकुमारी थी। मारवाड़ क्षेत्र के मेड़ता से बिलोंग करती थी। मेड़ता की राजकुमारी थी, राजपूत जाति से थी और इसने इसका जो जन्म था खूब शान शौकत के साथ में इनका जन्म के बाद और सभी सुख सुविधाएं इसको मिली, लेकिन इसका मन राजसी ठाट बाट में बिल्कुल भी नहीं था। यह सुख सुविधाओं को उतना प्रेम नहीं करती थी। ये अपने जीवन के अंदर इसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया था, यानी वैराग्य धारण कर लिया था, सन्यासी बनना चाहती थी। इसमें बायोग्राफी बेस्ड ऑन भजन संग बाय हर, इसमें इसके जीवन चरित्र की बात अगर हम करें तो उससे संबंधित जानकारी हमें उसके द्वारा गाए हुए भजनों के द्वारा मिलती है, क्योंकि उसमें उसकी इंटरनल फीलिंग्स की जानकारी हमें मिलती है। ये उसके जीवन चरित्र की जो जीवनी है वो उसके भजनों पर आधारित है। ये इसकी जब ये राजकुमारी बड़ी हो गई तो इसकी शादी सिसोदिया वंश के राजकुमार के साथ इसकी शादी तय हो गई और इसकी कोई इच्छा नहीं थी वहां शादी कराने की। लेकिन इसकी इच्छा को कोई मतलब आधार नहीं बनाया गया या उसे कोई पूछा नहीं गया। इसके बाद है राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मारवाड़। ये मारवाड़ से बिलोंग करती है, मेड़ता से है, ये मैं बता चुका हूं। रिफ्यूज टू टेक ट्रेडिशनल रिस्पांसिबिलिटी। इसने क्या किया, अपने पति से और अपने ससुराल वालों से साफ मना कर दिया कि वह कोई परंपरागत रीति रिवाज नहीं निभाएगी। इसने कहा कि वह किसी भी तरीके से परंपरागत जो रीति रिवाज महिलाएं निभाती आ रही हैं, मैं उस तरह का रिवाज कोई नहीं निभाना चाहती हूँ। जैसे माता बनने का या बच्चे के लालन पालन का जो जिम्मेदारी महिलाएं निभाती हैं वो नहीं निभाऊंगी। दूसरा, पत्नी की भूमिकाएं भी नहीं निभाऊंगी। इसका मतलब इसने महिला का जो रोजमर्रा का काम होता है वो भी करने से इसने मना कर दिया। इस बात से ईर्ष्या करते हुए ससुराल वालों ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। इसके बारे में आपने कहानियों में भी सुना होगा। लाइक विष्णु अवतार कृष्ण, यह मीराबाई के बारे में माना जाता है कि यह श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, जो कि विष्णु देवता के अवतार के रूप में माने जाते हैं और मथुरा के आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा फेमस भी रहे हैं। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पसंद करती थी, यानी वह शादी करना चाहती थी तो सिर्फ श्री कृष्ण के साथ करना चाहती थी। इन्हीं बातों से एलर्जी मानते हुए उसके ससुराल वालों ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और आज तक भी हम देखते हैं कि मीराबाई बेशक उनका जीवन काल समाप्त हो गया, वो सन्यासी बनी, सन्यासियों के साथ अपना जीवन गुजारा करती रही। उसने क्या किया, अपना राशि ठाट बाट को छोड़कर सन्यासी जोगी का वेश धारण कर लिया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भजन गाती हुई फिरती रही और पूरे ही जीवन उसने ऐसा किया और एक अलग तरीके का जीवन उन्होंने जिया, यानी एक सन्यासिनी की भूमिका उन्होंने निभाई और मन ही मन वह श्री कृष्ण से प्रेम करती रही। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, द बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स ऑफ लिंगायत। लिंगायत समुदाय के बारे में जानिए। सबसे पहले 12वीं शताब्दी के अंदर कर्नाटका के अंदर
ये आंदोलन शुरू हुआ भक्ति परंपरा के दौरान ही 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। किसने शुरू किया? बासवन्ना, इनिशिएटेड बाय बासवन्ना ब्राह्मण। बासवन्ना एक ब्राह्मण था, उसने इस आंदोलन को शुरू किया। बासवन्ना एक शुरुआत के अंदर जैन धर्म से बिलोंग करता था और चालुक्य राजा के दरबार के अंदर एक मंत्री होता था, लेकिन फिर भी उसकी मेन आसक्ति और आस्था शिव के प्रति बढ़ती चली गई और उसने शिव के जितने भी उसके अनुयायी थे उसने उसे शिव भक्ति का प्रचार अधिक से अधिक किया। जैसे इसने कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित किए हैं, इसने जैसे इनके बारे में हम बताएंगे कि जो चालुक्य दरबार के अंदर ये मंत्री का पद की भूमिका निभाते थे बासवन्ना, और इनके जो अनुयायी हैं उन्हें ही हम लिंगायत या वीरशैव के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं हम इनको लिंगायत? क्योंकि ये लिंग को धारण करते हैं अपने बाएं कंधे पर, एक धातु का एक स्ट्रक्चर बना करके उसके अंदर उसे लिंग धारण करते हैं और इसलिए इनको लिंगायत कहा जाता है। वियरर ऑफ लिंग ऑन लेफ्ट शोल्डर, ये बाएं कंधे पर उसको सुशोभित करके रखते हैं। वर्जित शिवा वियर लिंग, इसमें इनका ये पहला सिद्धांत है, पहला विश्वास है कि शिव की ये पूजा करते हैं और बाएं कंधे पर लिंग को धारण करते हैं, तो लिंग धारण करने वाले और शिव की पूजा करने वाले वीरशैव कहलाए, यानी शिव के वीर माना जाता है। इसके बाद वुड बी यूनाइटेड टू शिवा आफ्टर डेथ, ये लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा शिव में विलीन हो जाएगी। ये इस बात को नहीं मानते कि जीवन में एक व्यक्ति या एक प्राणी अपना जीवन कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा से जन्म लेता है। ये इस बात को लिंगायत समुदाय के जो लोग हैं वो नहीं मानते हैं। इस समुदाय के लोगों का यह मानना है कि एक व्यक्ति के गुजरने के बाद उसका कुछ नहीं बचता है और वह शिव में विलीन हो जाता है। Did not practice funeral rites buried their dead, इनके परिवार में इनका निजी कोई भी व्यक्ति गुजरने के बाद ये लोग उसे मरने के बाद उसको जलाते नहीं हैं, ये उसे दफनाते हैं, दबा देते हैं, उसे मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। कुछ विशेष जो इनके क्रियाक्रम होते हैं, जो रीति रिवाज है, वो ये उन्हें निभाते हैं। इसके बाद है डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, ये जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव हैं, ये बार बार इन्होंने विरोध भी किया है कि जो जाति प्रथा है वह समाज को कमजोर करने का प्रयास करती है, क्योंकि ऊंची जाति के लोग निम्न जाति से हमेशा ही नफरत करते रहे हैं। यहां हम देख सकते हैं डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उच्च जाति के लोग कभी भी निम्न जाति से वैसा बिहेव नहीं करते जैसा कि वह अपने समकक्ष जातियों के साथ में करते हैं। उसके बाद है एनकरेज पोस्ट पुबर्टी एंड विडो मैरिज, इन्होंने बताया है कि बच्चों का बचपन में शादी नहीं करें, उनकी एक निर्धारित जो यौवन काल है उसके बीतने के बाद, यौवन काल के बाद शादी करें ताकि वह मैच्योर हो जाए, और विधवा की शादी को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, क्योंकि विधवा महिलाओं का जीवन एक तरह से अभिशाप हो जाता था और वो उनका गुजारा करने लायक जो जरूरतें थी वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। इसके बाद है गुरु नानक फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ये आपका टॉपिक नंबर 3। इसके अंदर टॉपिक नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे गुरु नानक ने सिख धर्म की नींव रखी। इनका माना जाता है 1469 ईस्वी में पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, जो कि आज के समय ननकाना के नाम से जाना जाता है। ये आज वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। बर्थ इन पंजाब तलवंडी ननकाना साहिब, ट्रेवल्ड वाइडली, ये इन्होंने बहुत दूर दराज के क्षेत्रों की यात्राएं की, हमारे पूरे देश को इन्होंने घूम करके देखा, भौगोलिक परिस्थितियां देखी, सांस्कृतिक गतिविधियां देखी और फिर ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोग क्या चीज मानते, क्या उन्हें पसंद है, क्या कल्चर है उनकी। उस कल्चर को समझते हुए हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, जैसे लाइक्स एंड कंपनी, इन्हें साधु संतों की संगति बचपन से ही अच्छी लगती थी, इसलिए साधु संतों के साथ में ये लोग बैठते थे। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव, ये हमेशा साधु संतों के साथ में बैठते थे, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता था, वहां से उन्हें अच्छी बातें सुनने को मिलती थी और वो उनके धार्मिक आस्था को परिपूर्ण बनाती थी। इसके बाद ट्रेवल्ड वाइडली, ये
बता चुके हैं। 9 फॉलोअर्स गुरु, इनके गुरु नानक देव जी के बाद 9 गुरु और हुए हैं सिख धर्म के दौरान, और उन्होंने भी अपने योगदान के द्वारा सिख धर्म के विकास में बहुत ही मजबूत योगदान दिया है। इसमें हिंदू मुस्लिम बौद्ध फॉलोअर, हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों ही मिलकर के सिख धर्म के अनुयायी बने हैं। यानी सिख धर्म के अनुयायियों में हिंदू धर्म से भी अनुयायी बने हैं, मुस्लिम धर्म से भी अनुयायी बने हैं। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। सेकंड गुरु अंगद देव गुरुमुखी स्क्रिप्ट यानी गुरुमुखी लिपि का प्रदाता माना जाता है। यानी गुरुमुखी लिपि से को पहचान दिलाने वाला जो दूसरे गुरु अंगद देव थे, उन्होंने इसे परिचालन में लाया। इसके बाद है गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर के अंदर एक सरोवर का निर्माण शुरू कराया। उन्होंने इसे शुरू कराया था, बाद में यहीं पर हरमिंदर साहिब यानी हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा है उसका निर्माण इसके अंदर किया गया। इसके बाद अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब नाम की जो पवित्र धार्मिक पुस्तक है उसका निर्माण उसको लेके आए, सबके सामने रखा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, उनका भी नाम बहुत ज्यादा फेमस है। उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी, जो कि सिख धर्म के लोग इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। इसके अंदर हमने सभी तीनों टॉपिक्स का बहुत सही तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसके अंदर मीराबाई के अंदर मेन फोकस की बातें रहेंगी कि भक्ति परंपरा की प्रमुख कवयित्री है, राजपूत राजकुमारी है, जीवन चरित्र में भजनों का बहुत ज्यादा योगदान है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। सिसोदिया वंश में इनकी शादी हुई है, परंपरागत रीति रिवाज निभाने से इन्होंने मना कर दिया, विष्णु के अवतार के रूप में पति को श्री कृष्ण के रूप में पसंद करती हैं, और ससुराल के लोगों ने इन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की है। ये इसका रिवीजन हो गया। सेकंड जो टॉपिक है इसके अंदर, इसका रिवीजन इस तरीके से है, लिंग धारण करने वाले वीर शैव परंपरा को निभाने वाले लिंगायत कहलाए, जो कि बासवन्ना नामक ब्राह्मण के अनुयायी थे। मृत्यु के बाद शिव में अपने आप को विलीन मानते हैं, मरने के बाद सबको जलाते नहीं है, दफनाते हैं, जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, यौवन के बाद शादी और विधवा की शादी को लेकर बहुत खुश होते हैं, यानी उसको मोटिवेट करते हैं। इसके बाद सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, इनके योगदान को आप देख चुके हैं। तो गुरु नानक देव जी का योगदान तो कोई भुला ही नहीं सकता। इन्होंने तो सिख धर्म की नींव भी रखी है, और इनका जन्म ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान के अंदर हुआ। इसमें जो दूसरे गुरुजी हैं, उन्होंने गुरुमुखी लिपि को सबके सामने रखा। गुरु रामदास ने अमृतसर के अंदर सरोवर का निर्माण कराया, और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब का निर्माण कराया, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक है जोगी। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका फोर्थ टॉपिक, इसका जोगी। जोगी किन्हें कहा जाता है? इसमें गुरु गोरखनाथ नाम के एक संत महात्मा हुए हैं, और गुरु औरंगजेब भी हुए हैं। उनके शिष्य जोगी के नाम से जाने जाते हैं। माना जाता है कि सूफी संतों का बहुत ज्यादा इन जोगियों से प्रभावित हुए थे। आज भी कास्ट के नाम पर हम अपने समाज के अंदर जोगी लोगों को देखते हैं। उनको इसी तरह का काफी कुछ साहित्यिक जानकारियां भी उनके पास होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो हरिद्वार लेके जाते हैं, वहां भी इस तरह के पंडा लोग होते हैं जो जोगी ही जाति से रिलेशन में हैं, और उनसे भी काफी हम जानकारी अपने खानदान से संबंधित ले सकते हैं। तो ये गुरु गोरखनाथ जी और इनके साथियों के जो अनुयायी हुए हैं, उनको हम जोगी के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, उसमें देख के बताओ। इन दो संतों का नाम हम इसमें देखते हैं जोगी के लिए, गुरु गोरखनाथ और ओगरनाथ।
इन दोनों के जो शिष्य हुए हैं वो जोगी के नाम से जाने जाते हैं। और इन जोगी लोगों का जो प्रभाव था वो उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा रहा है। उत्तरी भारत में पूरी तरह से लोग इनको जानते थे और इनका प्रभाव उस भक्ति काल के दौरान बहुत ज्यादा रहा। इनके प्रभाव को देखते हुए सूफी संत भी इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अब से नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, इस टॉपिक के अंदर टॉपिक नंबर 5, लंगर प्रथा। लंगर प्रथा, इसको हम कह सकते हैं लंगर सिस्टम। लंगर सिस्टम सिख धर्म के लोगों के गुरुद्वारों के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई है। लंगर प्रथा में सब लोग पंगत में बैठ करके, पंक्तियों में बैठ करके खाना खाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ऊंची जाति का है, निम्न जाति का है। एक ही रसोई घर से बना हुआ खाना सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग इकट्ठा बैठ करके खुशी से खाते हैं, उसे लंगर प्रथा कहते हैं। इससे मेलजोल बढ़ता है और ऐसा होना आज के समय की जरूरत भी है। इस चीज को अपनाना चाहिए। सभी गुरुद्वारों के अंदर, सिख धर्म के गुरुद्वारों में आज भी हम इस चीज को देख पाते हैं। वो लोग एक ही रसोई रखते हैं और सब लोगों को उसी में से इकट्ठा बिठा करके खाना खिलाते हैं। और ये प्रथा आज तक चली आ रही है और बहुत अच्छी प्रथा है, हमारे समाज को मजबूत करने वाली प्रथा है ये लंगर प्रथा। धन्यवाद।